नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। सॉर्ड्स के बारे में हमने पहले भी बात करी है। सॉर्ड्स स्टैंड करता है हमारे इंटेलेक्ट के लिए, हमारे थॉट प्रोसेस के लिए, हमारे स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट के लिए। जब भी सॉर्ड कार्ड आ रहा है वो हमारे ईगो को भी इंडिकेट कर रहा है, और क्योंकि वो हमारे ईगो को इंडिकेट करता है, उसका ये भी मतलब है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है इन्वॉल्व है। तो सॉर्ड्स जो हैं हमारे देखे जो है दे आर डिफ़िकल्ट टीचर्स। जब भी वो लाइफ में आपकी आ रही हैं, सॉर्ड्स जब भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको जो है कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट येस, द प्रोसेस इज़ पेनफुल। जब भी सॉर्ड कार्ड आएगा वो आपको पेनफुली कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। सॉर्ड्स कार्ड जो है मेरे देखे जो हैं पूरे डेक में जो है सबसे इंटरेस्टिंग जो कार्ड्स हैं वो पूरे सॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। बाकी टैरो कार्ड्स के जो मीनिंग है वो प्रिटी मच दे you can actually work on them, you can find out like what actually it means. But yes, every card is complicated and you need to meditate, you need to find out what actually it is trying to tell you. लेकिन जैसे मैं अगर कंपेयर करूँगा तो सॉर्ड कार्ड्स अपने आप में बहुत ट्रिकी हैं और बहुत मज़ेदार हैं। वो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके साथ जो है इनका मीनिंग भी जो है बहुत यूनिक है। क्योंकि आज हम सॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट another कार्ड ऑफ सॉर्ड विच इज़ कॉल्ड द 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स में सबसे पहले हम एंटर करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स हैं स्टीलिंग, थेफ्ट, कॉन्स्पिरेसी, अनअवेयर, लॉस्ट, प्रूफ, sneaking around. These are some of the keywords which are associated with 7 of swords. अब इसके पिक्चोरल मीनिंग में जाते हैं कि 7 of swords हमसे क्या कहना चाह रहा है। 7 of swords में हम देखते हैं कि एक आदमी जो है 5 swords चुपचाप जो है लेके निकल रहा है। He is stealing them. आप देख सकते हैं क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि वो इन swords को स्टील कर रहा है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वो 2 सॉर्ड्स जो है वो पीछे छोड़ के जा रहा है। ये 2 सॉर्ड्स जो हैं उसका सबूत है, और ये 2 सॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि वो इनको नहीं लेके जा पा रहा क्योंकि उसके हाथ जो है भरे हुए हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे। अब इस चीज़ को आपको समझने के लिए, इस चीज़ को जो है नोटिस करने के लिए आपको कार्ड को जूम करना पड़ेगा। तो जब आप कार्ड को जूम करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ 3-4 लोग इकट्ठे बैठ के जो है खा पी रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब उस सेलिब्रेशन में वो इतने ज़्यादा मस्त हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं कि ये जो चोरी हो रही है इसके तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अब इसके साथ मैं जो है एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो चोरी हो रही है ये इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है ये आदमी। 7 ऑफ सॉर्ड्स में एक तो ये भी इंडिकेटिव होता है जो कि आपको बताता है कि आपके साथ जो है चोरी हो रही है आपके घर पे या आपकी लाइफ में, या आपके साथ कुछ घटना घट रही है, धोखा हो रहा है आपके साथ। और धोखा देने वाला और कोई नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, आपके खुद घर का आदमी, दोस्त, भाई, बहुत करीबी कोई इंसान जो है आपके साथ जो है ये काम हो रहा है, धोखा दे रहा है आपको। जनरली जो है हम टैरो के अंदर जो है हम यही करते हैं कि हम इसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि भी हमारे साथ चोरी हो रही है, हम किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, हमारे साथ कुछ हो रहा है। तो जैसे कि हमने पहले भी जो है टैरो कार्ड्स के साथ अपने साथ ये सवाल पूछा है कि आपको ये पूछना है कि आप इनमें से कौन है। क्या आप ये हैं जिन्होंने ये सॉर्ड्स चोरी करी हैं, या फिर आप वो हैं जिनके साथ चोरी हो रही है। तो इसके अंदर 2 धारी जो है कहीं ना कहीं इसका मीनिंग निकलता है इस कार्ड का, 7 ऑफ सॉर्ड्स का। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके साथ
कोई चोरी हो रही है या फिर आपके साथ कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जहाँ पे जो है आपका नुकसान हो सकता है, तो यू शुड बी केयरफुल। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है बी केयरफुल ऑफ दैट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड समवन हु इज़ अराउंड यू, हु इज़ पार्ट ऑफ यू, इज़ काइंड ऑफ स्टीलिंग, इज़ काइंड ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। और दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वो ये कि आपको ये पूछना है, क्या आप किसी का नुकसान कर रहे हैं? क्या आप किसी के करीब हैं और उसको धोखा दे रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो है किसी को हर्ट होगा? ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं। और अगर आप देखेंगे इस आदमी को, ये जो स्टीलिंग कर रहा है, ही हैज़ बिकम एन एक्सपर्ट। ये बहुत टाइम से जो है इस तरह से स्टील करता आया है और स्टीलिंग कर रहा है। इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ हिज ब्लड एंड बोन्स। तो इसलिए उसका ड्रेस भी आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसा है कि ड्रेस उसी के अकॉर्डिंग, उन लोगों के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है जिनके साथ वो होता है। और जब भी वो सही मोमेंट आता है वो चुपचाप जो है वो चोरी करके निकल जाता है, या फिर उनको नुकसान दे के निकल जाता है, या फिर उनको धोखा दे के निकल जाता है। सो 7 ऑफ सॉर्ड्स जब भी आपकी रीडिंग में आए, आपको अपने लिए केयरफुल होना है। आपको अपने आप को सवाल पूछना है, क्या आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या फिर आपको जो है अपना ध्यान रखना है। इट्स वन ऑफ द रेयर कार्ड, और बहुत रेयरली जो है मैं किसी के साथ जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसके लिए ये कार्ड आया है। ऐसी ये कार्ड जब भी ये कार्ड आता है मेरे लिए चैलेंज होता है, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत एक सिचुएशन ऐसी होती है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कार्ड जो है उसको क्या कहना चाह रहा है। ऐसी एक रीडिंग में जब मैं किसी के लिए रीडिंग कर रहा था, तो ये कार्ड जब आया तो मैंने ये समझने की कोशिश करी कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं समझ नहीं आया। तो मैंने उस आदमी को इस कार्ड का पूरा मीनिंग बताया कि लाइक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ व्हाट द कार्ड मीन्स। क्या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ आपको लगता है कि आप इस कार्ड के साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं? वो आदमी मुस्कुराया और उसने बोला कि हाँ, कुछ ऐसा ही है, कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि दूसरे आदमी को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ जो है वो उसको जितना हेल्प कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन साथ में वो गिल्टी भी फील कर रहा है। तो जब ये कार्ड आया तो वो कहीं ना कहीं टैरो जो है उस आदमी को ये इंडिकेट कर रहा था कि बी केयरफुल ऑफ योर एक्शंस, ऑफ वॉट एवर यूर डूइंग, बिकॉज आप पीछे जो है ना चाहते हुए भी जो है ना सबूत छोड़ के जा रहे हैं। और सबूत से ज़्यादा जो है जब जिसको आप धोखा दे रहे हो, जब उसको पता चलेगा लाइक समवन सो क्लोज टू मी हैज़ गिवन मी दिस, तब उस आदमी का जो है दिल टूटेगा, उसका विश्वास टूटेगा। सो 7 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ स्नीकिंग अराउंड। यू आर स्नीकिंग अराउंड, और लाइक समवन इज स्नीकिंग अराउंड यू and trying to take advantage of you, so be careful। इसका जो बहुत एक यूजुअल जो मीनिंग जो निकलता है वो ये कि क्योंकि ये सॉर्ट्स है, क्योंकि सॉर्ट्स होने की वजह से इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट समवन इज ट्राइंग टू स्टील योर आइडियाज और योर थॉट्स और some kind of a plan which was supposed to be for a group, together something, but someone out of you is stealing that plan, and very quietly he's just going away. So 7 of swords हमारे लिए indicative है, it is known as the card of burglary, it is known as the card of stealing। तो जब भी आपको ये कार्ड आए, my friends, be careful for yourself and be careful for people around you। So this was my reading for you for 7 of swords। I hope you enjoyed my video। I will see you in my next one। Thank you so much for watching। Namaste।